खुशियों के बाजार में कहाँ तलक निकल आए हम, कि खुशियों के बाजार में कहाँ तलक निकल आए हम, कुछ पीछे छूट गया तो किसी को पीछे छोड़ आए हम। क्या पाना चाहते हैं खुद भी बेखबर हैं, और जो मुस्कुराहट की वजह बने उसे ही खुशी की वजह जान बैठे हम। किसी ने अपनों में खुशी को तराशा तो कोई जमाने की चमक को खुशी समझ बैठा, और उस नन्हे शैतान से जब पूछा तो अपने अश्कों को वो भी थाम बैठा। किसी ने कहा बैठो मेरे साथ, कुछ पल तो खुशी दे दो मुझको, और कोई इंसान शोहरत के खदान को खुशियों का जरिया मान बैठा। किसी ने ईश्वर को अपनी खुशी का हिस्सा बनाया तो किसी ने सुकून में खाली कमरे में खुशी को बुलाया। तो जाना मैंने खुशी सबके लिए अलग है, जो जैसा मान बैठा उसने खुशी का रास्ता वैसा बताया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस वक्त अपने ईयरफोन अपने कानों में लगा लीजिए और लाइट्स को बंद कर दीजिए और सुनिए दिल को खुश कर देने वाली ये बातें कि जिस खुशी को आप तलाश कर रहे हो इस दुनिया में, बेवजह हर चीज को पा करके उस खुशी के असली मायने क्या हैं? क्या आप जानते हैं खुशी के असली मायने क्या हैं? हर इंसान की खुशी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए बहुत सारा पैसा खुशी होता है, तो किसी के लिए एक बड़ा सा घर मिल जाए, किसी के लिए सक्सेस मिल जाए, या फिर किसी के लिए बस अपनों के साथ बैठकर सुकून से मुस्कुराना खुशी होता है। लेकिन आज इंसान खुशी पाने के लिए इतनी भागम भाग में लगा हुआ है कि उसे ये भी याद नहीं है कि वो आखिर भाग किसके लिए रहा है। हम बेहतर जिंदगी के लिए कमाते हैं और फिर उस बेहतर जिंदगी को जीने का वक्त नहीं मिलता। हम अपनों के लिए सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन उन्हें अपनों के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं होता। हम दूसरों को दिखाने के लिए खुश दिखते हैं और धीरे 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 अपने मन के अंदर की खुशी को दूर करते जाते हैं। शायद खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम कहें कि अब मैं खुश हूं, क्योंकि एक खुशी पा लेने के बाद इच्छा जागृत होती है कि अब मुझे कुछ और पाना है, तभी जाके मैं खुश होने वाला हूँ या खुश होने वाली हूँ। खुशी तो उन छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ करके छोड़ देते हैं, जैसे घर में एक छोटे से बच्चे का मुस्कुराना, घर में माँ की आवाज का गूंजना, बच्चे की एक छोटी सी बात जो आपको हंसने पर मजबूर कर देती है, और किसी अपने के मन का सुकून किसी को खुशी देकर, और रात को सोते समय यह एहसास कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया और अपने दिल के साथ भी मैंने पूरी श्रद्धा के साथ ईमानदारी की। कभी कभी हमें खुशी पाने के लिए कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कभी कभी कुछ छोड़ देना भी खुशी ही तो होता है। जैसे सबसे पहले दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दो, और ये जो दिखावे की जिंदगी है ना, इसको भी सच बोल रही हूँ छोड़ दो, तो असल जिंदगी में खुश रहने के मायने पता चल जाएंगे। क्योंकि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि जो हमारे पास है उसे महसूस करने के लिए हमारे पास वक्त और सुकून है या नहीं। तो आज खुद से एक सवाल पूछना, मैं खुश होने के लिए जिंदगी जी रहा हूँ या जिंदगी जीने के लिए खुशी को कल पर डाल रहा हूँ? शायद इस एक सवाल का जवाब जब आपका दिल सुकून में बैठ कर देगा ना, तो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। आपको ये महसूस होगा कि यार सच में खुशी के मायने क्या होने चाहिए। क्या खुशी सिर्फ सब कुछ पा लेना होता है, या फिर अपने आप को वो महसूस कराना होता है जो हम इस जहोजद में, इस जगमगाहट में, इस धन दौलत की दौड़ में भूल जाते हैं?
क्या ऐसा होता है? अजीब बात है ना, जिस खुशी को पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, कई बार वो खुशी उसके पास बैठी होती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। हम सोचते हैं जब पैसा ज्यादा होगा तब खुश हो लेंगे, जब घर फ्लैट से 3 BHK से एक महल बन जाएगा तो खुश हो लेंगे, या फिर जब तक लोग हमारी तारीफ नहीं कर देते तब तक तो मुझे खुश होने का अधिकार ही नहीं है। और इसी जब के इंतजार में हमारा आज छूट चुका है। जी हाँ, हमने खुशियों को उपलब्धियों का एक साधन बना लिया है, एक स्टेज बना ली है, एक सीढ़ी बना ली है कि एक के बाद एक सीढ़ी हमें चढ़ना है और खुशी को महसूस करना है। क्योंकि खुशी चीजों की संख्या से तो नहीं मिलती, आपके मन के सेटिस्फैक्शन से तय होती है। आपको पता है कि कभी कभी किसी ऐसे इंसान को देखना जिसके पास वक्त बहुत कम है, फिर भी वो छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस देता है। और कभी उस इंसान को देखिए जिसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर भी वो बेचारा दुखी रहता है और जद्दोजहद में कि और है तो इसे बढ़ाऊं कैसे, खुद को सेफ रखूं कैसे, लोगों की नजरों से बचाऊं कैसे, कल को मेरे बच्चे ही बड़े होकर के उसी धन के लिए मुझे ही पीछे छोड़ रहे हैं। तो हम दूसरों की जिंदगी को देखकर भी तो खुशी के पैमाने तय कर सकते हैं ना, कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ मिल जाने के बाद आपको खुशी मिले। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उस गाड़ी से जलन करने लगो और फिर सोचो कि यार एक गाड़ी मेरे पास भी हो तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर खूबसूरत दिखती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल तो सौरभ जोशी छाए हुए हैं, वो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि भाई ब्लॉग्स बनाइए, पैसा कमाइए, पर हर इंसान के अंदर वो टैलेंट नहीं होता कि वो अपनी घर गृहस्थी की बातें लोगों तक पहुंचा सके। तो ये खुशी के मायने उनके लिए हैं, लेकिन वही खुशी के मायने दूसरों के लिए भी हो ये जरूरी नहीं है। शायद इसीलिए खुशी का पहला कदम होता है कि आपको अपनी लाइफ में दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए। और दूसरा कदम होता है कि जो आपके पास है ना, सिर्फ और सिर्फ उसे देखना नहीं है, उसे महसूस तो कीजिए। क्योंकि जनाब जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कल के लिए बचा कर रखी हुई खुशियों के लिए ऐसा ना हो कि वो खुशियां आप जो बचा कर रख रखे हो वो कल आपको नसीब ना हो। क्योंकि वक्त किसके पास कितना है ये तो किसी को नहीं पता। अगर आपकी सारी दौड़ आपको खुशी तक नहीं ले जा रही ना, तो शायद कभी रुक जाइए ना, 2 पल के लिए बैठ जाइए अपनों के साथ, सुकून ले लीजिए, कुछ शेयर कर लीजिए, कुछ बीते हुए पलों को याद कर लीजिए, उनके साथ हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, शायद कुछ पल का सुकून मिल जाए तो ये भी खुशी हो सकती है। तो दोस्तों, खुशी को पाने के लिए दौड़िए मत, महसूस कर लीजिए। शायद बैठे हुए वो सुकून के 2 पल आपको बहुत खुश कर जाएं। लेकिन मेरी खुशी के लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाने वाले हैं। हाँ, इस पल के लिए ये मेरी खुशी है तो मुझे भी खुश कर दीजिए और सुनते रहिए ऐसे ही दिल की बातें सोनिया के साथ। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा महसूस होगा जब आप अपनी खुशी के बारे में कुछ लिखकर भेजेंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। दिल की बातें सोनिया के साथ।